स्वतः। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? यह स्त्री है? सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर। तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ और मेरी ये वीरांगनाएं सखियां हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियां स्त्री हैं। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। शास्त्र की आज्ञा है। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदें सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। बहुत कुछ हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अपने सैनिकों से। तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। आगे बढ़कर। मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिंगनी हो रही हूँ। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। सिर झुकाकर। तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके सामने नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तो जाइए महाराज, स्त्रियां निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। अशोक से। कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा, अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी सभी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,